अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम ताउज़ और तस्मिया को प्रॉपर तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान में ताउज़ तो है ही नहीं, फिर हम कुरान जब पढ़ते हैं तो शुरू में क्यों पढ़ते हैं ताउज़ को। तो देखिए, अल्लाह ताला ने सूरह नहल के अंदर आयत नंबर 98 में ये फरमाया है कि जब भी आप कुरान पढ़ो तो अल्लाह ताला से शैतान मरदूद की पनाह मांगो। और बाज़ उलमा के नज़दीक ताउज़ पढ़ना मुस्तहब है। देखिए, हम कुरान को कहीं से भी पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ताउज़ पढ़ते हैं। तो आइए हम ताउज़ की प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ देखिए, हमजा ज़बर अ, हमजा पे ज़बर आ गया, ये हरकत में से है तो हरकत को हम बिल्कुल भी नहीं खींचते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे हमजा ज़बर अ, ऐसा नहीं पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ तो वो मद्दा बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, हरकत है तो इसको हम बिल्कुल नहीं खींचेंगे। हमजा ज़बर अ, आइन वाव पेश उ, अ, आइन को वस्ते हलक से अदा करेंगे, हलक के बीच वाले हिस्से से। और यहाँ पे वाव मद्दा है, मद्दे असली है। मद्दे असली की मिकदार एक अलिफ के बराबर होती है तो हम इसको एक अलिफ के बराबर पढ़ेंगे। और जाल पेश जू, तो देखिए यहाँ पे जाल है तो इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे ना ही जीम को अदा करनी है और ना ही जा को, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिए। इसको पढ़ेंगे अऊज़ु, अऊज़ु, ठीक है। बिल्लाही, यहाँ पे देखिए अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ गया है तो ये कायदा है कि अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर और पेश हो तो अल्लाह के लाम को पूर पढ़ते हैं, मोटे आवाज़ में पढ़ते हैं। और अगर ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ज़ेर है तो हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे इसको। और लाम पे तशदीद है, तशदीद वाले हर्फ को हम 2 बार पढ़ते हैं। और तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। इसको पढ़ेंगे बिल्लाही, बिल्लाही। फिर है मिनश शैतानिर रजीम। मीम मुतहरिक है, नून मुतहरिक है, इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। शीन पे तशदीद है तो इसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। और शीन या ज़बर शई, यहाँ पे या लीन है तो लीन का कायदा है कि उसको जल्दी और नर्म आवाज में पढ़ेंगे। मिनश शई, मिनश शई। तो खड़ा ज़बर तो को पूर पढ़ेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है। और खड़ा ज़बर है तो इसकी मिकदार एक अलिफ के बराबर है। नून के नीचे ज़ेर है तो इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे क्योंकि नून मुतहरिक है। और यहाँ देखिए रॉ पे तशदीद है तो तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं, एक बार पीछे वाले हर्फ से मिला के। तो नून से मिलाएंगे रॉ को जज्म के साथ, ठीक है। निर, रॉ ज़बर रॉ पे ज़बर आ गया है तो रॉ पुर होगी। निर रॉ, जीम या ज़ेर जी। तो यहाँ पे मद्दे असली है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मीम ज़ेर मी, तो यहाँ पे जब हम वक्फ करेंगे रुकने की सूरत में मीम पे जज्म देके रुकेंगे। अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब देखते हैं तस्मिया का। बा के नीचे ज़ेर है तो इसको बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। सीन पे जज्म है तो पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। मीम के नीचे ज़ेर है तो इसको भी नहीं खींचेंगे। अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। और इस पे तशदीद है तो इसको हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। रॉ पे तशदीद है तो इसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। और रॉ पे ज़बर भी है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। हा को वस्ते हलक से अदा करेंगे। और मीम खड़ा ज़बर मा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून के नीचे ज़ेर है, बिल्कुल नहीं खींचेंगे। रॉ पे तशदीद है तो रॉ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ेंगे। और रॉ पे ज़बर है तो रॉ पुर होगी। हा या ज़ेर ही, या मद्दा है तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और मीम के नीचे ज़ेर है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए हम ताउज़ और तस्मिया को साथ में पढ़ते हैं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم